हम लोग डेसिमल पढ़े हैं क्लासेस में, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट हम लोग देख चुके थे, बच्चों से मैंने ट्राई भी किया था, बच्चे इसको अल्हम्दुलिल्लाह बना भी रहे होते। आइए हम कुछ वर्ड्स लेते हैं। वर्ड्स में तभी तक आपको मुश्किल है जब तक आप इंग्लिश नहीं समझ रहे हो। अदरवाइज जिस तरह से आप ऐड और सब्ट्रैक्ट बना चुके हैं, आप बना रहे हैं, उससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी तब तक जब तक जो है आप लोग इंग्लिश को समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझे हैं तभी मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर लेते हैं, टेक आउट फ्रॉम। टेक आउट का मतलब अगर इंग्लिश में आप लोग समझ रहे हैं, टेक आउट का मतलब क्या? टेक मतलब लेना होता है, ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। फ्रॉम मतलब से होता है। 5.746 इतना निकाल लिया जाए, ठीक है। टेक आउट क्वेश्चन में लिखा है टेक आउट फ्रॉम, यहाँ नहीं, टेक आउट इतना रुपया निकाल लिया गया है, कितने से? 9.1 से। तो क्या बचेगा, रिमेनिंग क्या होगा, ये ना हम लोग को मालूम करना है। टेक आउट इतना फ्रॉम इतना। तो ऐसे भी सब्ट्रैक्ट में हमने देखा था कि फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग को पहले लिखना होता है। तो 9.1 लिखते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं किससे? 5.746 से, ठीक है। ये आपको खुद ही बनाया था। तो हम लोग सबसे पहले के 9.1 है, इसको क्या कर लेंगे? इसका बना लेंगे लाइक डेसिमल बना लेंगे। क्या बनाएंगे? लाइक डेसिमल। इसमें देखिए डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है, इसमें 1 ही डिजिट है, 2 3 डिजिट हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना इजी है, आप इजी कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रफ में कर लीजिए। अब वर्ड प्रोग्राम रहे तो एक लाइन में कीजिए और कॉलम में इसको मत लिखिए, कॉलम में आप क्या कीजिए, रफ में लिखिए इसको। सब्ट्रैक्ट करने के क्या होगा? 4 5, ठीक है, 7 3 10 और 5 4 9, ठीक है। 6 4 10 हो गया, 5 4 9 10 हो गया, 7 3 10 11 हो गया। हमारा क्या बचा? 2.35। क्वेश्चन नंबर 18 को समझिए। पता है, कहता है कि व्हाट इज टू बी एडेड, व्हाट इज टू बी, व्हाट इज टू बी एडेड यानी क्या ऐड किया जाए, क्या ऐड कर दें। टू बी एडेड किसमें? 263.58 में, 63 यानी x मान लीजिए हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं 62 पॉइंट, कितना बोल दीजिए एक बार, 63.58। तो गेट हम लोग को मिल जाए, गेट मतलब होता है हासिल होना, मिल जाना। कितना मिलना चाहिए हमें? 92। इतना जब नंबर बोलते हैं ना, बोल नंबर को हमेशा 92 बोलो, 92 नहीं डेसिमल करते। तो हम वो ऐड क्या करना है, क्या ऐड करना है, तो ये तो कोई मेंशन नहीं है कि हमको ऐड क्या करना है। तो ऐड हम लोग इसमें के मैथ में क्या करते हैं, उस चीज को मान लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने कुछ भी ऐड किया, ए किया, बी किया, एक्स किया, वाई किया। पहले बता चुका हूं कि वेरिएबल के लिए हम लोग अक्सर जो मानते हैं वो एक्स को ज्यादा जो है ये प्रचलित है। अदरवाइज ये जो है जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक्स मानेंगे, ठीक है। तो हमने वो नंबर एक्स मान लिया, मान लिया एक्स मान लिया, एक्स को ऐड कर देते हैं इसके साथ तो 92 हो जाता है। तो ऑब्वियसली जो है आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फिर जाके इसको पढ़ोगे। तो अगर हम एक्स इस साइड पे है तो एक्स को अपनी जगह पर छोड़ दें और इस नंबर को यहाँ लेके तो हमको एक साइड वैल्यू निकल जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो इक्वल के बाद जो नंबर है उसको पहले लिखो और इधर जो अगर प्लस है तो अब साइड चेंज करेगा, लेफ्ट टू राइट आ रहा है, तो इसको क्या करोगे, इसका जो निशान है सिंबल है उसको चेंज कर दोगे, अपोजिट कर दोगे। तो 63.58 सेम ऐसे हो जाता है। तो अब इसको रफ में भी फिर आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर देखोगे 92 है तो इसको क्या करेंगे, 92 के बाद डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं, तो डेसिमल के बाद क्या करोगे 0 0 अपने खुद से, जहाँ पर जो डिजिट है 2 डिजिट इधर 58 हो गया, पॉइंट हो गया, यहाँ पर 63 है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। 8 2 10 5 4 9 और ये हो गया 7 4 11 और ये कितना हो गया 6 2 8। तो ये निकला हमारा x का वैल्यू 27.42, ठीक है। ये हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में 28 ये 28 हो गया, ठीक है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 19 में क्या है, पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं गौर से। व्हाट इज टू बी एडेड, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, क्या घटाएं, तो इसका तो अपोजिट है। तो 18 नंबर क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप तो 18 के बाद 19 अपने आप बना सकते हो। क्या हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लें, तो सब्ट्रैक्ट हम लोग क्या मान लेंगे, x सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए रोकिएगा जरा, मैं चाय पी लूं। वाह क्या बंद नहीं होता सर, बंद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, क्या सब्ट्रैक्ट करें हम लोग, क्या सब्ट्रैक्ट करें, x सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, किसके साथ, इधर फ्रॉम 8 पॉइंट, हाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, एक बात याद है, क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखना चाहूंगा आपको, व्हाट, क्वेश्चन बोल दीजिए, व्हाट शुड बी, गलती हुई तो दबा धर, गलती मत बना याद क्वेश्चन तो पिटाएगा पंपा। फ्रॉम 8.1, ये बोल टू गेट कितना है 0.813 0.81 सर 81 यहाँ पे क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, वर्ड्स को सुनिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में होता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू 63.58 टू गेट 92, ठीक है। यहाँ पर एडिशन था, ऐड था, कोई नंबर ऐड कर रहे थे, तो इसमें x इधर या इधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी आप लोग इसमें पढ़ चुके हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, दैट्स व्हाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, क्लॉजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें लोग देखें कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब x रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है, x रखना इम्पोर्टेंट हो जाता तो है। फ्रॉम के बाद हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है, x है, x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसमें से तो हम लोग को ये मिलता है, तो इसका मतलब फ्रॉम वाला नंबर पहले लिखना चाहिए, तो इट इज बेटर लिखना चाहिए, नेसेसरली यू राइट हियर 8.1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे x, देखा ना, ये x यहाँ पर आएगा, सब्ट्रैक्ट के लिए x को ये नंबर है, तो हमें क्या मालूम मिलता है 0.813 मिलता है, ये x के साथ माइनस का वैल्यू लिखा हुआ, ठीक है ना, तो माइनस x जो है आपके लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड में 0.813 और इसको लेकर आएंगे यहाँ पर -8.1, समझ रहे ना, ये समझ गए, ये माइनस इसके साथ है तो माइनस रहेगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे, तो लिखना होगा पहले 0.813, एक तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये नंबर हमको क्या लगता है, बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है, छोटा नंबर है, तो हम लोग को पहले ऊपर ये लिख लेना चाहिए, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको हटा देंगे, तो 8.1 और इसको लाइक डेसिमल बना दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, समझ में नहीं बात ना, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले, 7 9 और ये क्या होगा 8 2 10 और ये हो गया 7, ठीक है, 7 3 10 होगा 8 3, तो ये हम लोगों को मालूम, यहाँ -x है, -x लिखो, इसमें सब्ट्रैक्ट किया 7.287 निकला, लेकिन सब्ट्रैक्ट का आप लोग जानते नहीं, इंटीजर में फंडा ये होता है कि जो बड़ा नंबर है उसका सिंबल लेना चाहिए, यहाँ पर सिंबल है माइनस का, ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस इधर का कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.287, ये आंसर है। देखिए सम टाइम बच्चे जो है डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और आंसर को ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब आप आगे क्लास में जाओगे तो आपको ये इक्वेशन आना चाहिए, इट इज बेटर टू ट्राई फ्रॉम टुडे, आप लोग आज से इसको कोशिश करो कि हम किसी नंबर को x मान लें, ठीक है, क्लास 7 में डायरेक्टली आप इस नंबर को यहाँ पर इस तरह से सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन इट्स बेटर टू यूज दिस प्रोसेस, इज इट क्लियर। नेक्स्ट डे आप लोग इसमें बना के लेके आओगे, जो है बाकी क्वेश्चन है 22 तक है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है, कुछ नंबर बढ़ा दे तो ये हो जाता है, कुछ घटा दे तो ये हो जाता है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा है कि आप मार्केटिंग का क्वेश्चन है, अगर बाजार जाते हैं तो नोटबुक में कुछ पैसे खर्च होते हैं, पेन खरीदने में कुछ हुआ, पेंसिल में कुछ खरीद हुआ, 50 रुपीज़ आप देते हो या 500 रुपीज़ देते हो, तो क्या करना है, तो 22 नंबर को थोड़ा सा मैं आपको एक क्लू देना चाहता हूँ,
कि एक्चुअली क्या करते हैं, समटाइम्स आप क्या करते हो, जितना आपने परचेज किया वो चीज़ों को ऐड कर देते हो, चीज़ों को ऐड कर देते हो। तो लेकिन इसमें हम लोग एक जो है, देखिए अगर हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो हमें पता है कि वो कितना रुपया देता है, 50 रुपीज़ देता है। तो 50 हम लोग पहले लिख लें और माइनस कर लेते हैं। जो सारी चीज़ें उसने खरीदी उसको एक साथ ऐड कीजिए, इसको ब्रैकेट में रखिए। कितना है, 23.75 है, ठीक है। पेंसिल 2. कितना है, 85 है, और पेन कितना है, बोलिए कितना है, 15.9। ये एक लाइन में होता है कि शॉपकीपर कितना, व्हाट अमाउंट शुड ही गेट बैक। तो हम लोग इसको लिख दे, अमाउंट शी है या ही है, ही गेट बैक। एक लाइन में बनाने की कोशिश कीजिए, वो कितना रुपया उसे वापस मिलेगा, देख रहे हो ना। तो 50 रुपये उसने दिया, 50 रुपये उसने दिया, उसको सेपरेट कर लिया, बाकी सारी चीजें जो हमने खरीदी उसके अमाउंट को ऐड करने के बाद सेपरेट कर लिया, ठीक है। दो तरीका हो सकता है, पहले हमने जो सामान खरीदा उसका सम निकाले, फिर गेट बैक करें, 50 से उसको सेपरेट करें। इट इज बेटर यू शुड ट्राई टू राइट द सीक्वेंस। तो एक नंबर में, एक लाइन में सीक्वेंस अगर हम इस नंबर को लिखते हैं तो लिखना ये चाहे 50। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर मैंने लिख दिया 50 माइनस 2375 प्लस, यानी ब्रैकेट को यहाँ से हम लोग रिमूव आउट कर लेते हैं, तो ये नंबर किसमें चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसीलिए आपका आंसर गलत होगा, समझ में आ रही बात। तो ऐड कर देंगे हम लोग, ब्रैकेट में डालेंगे, क्योंकि ये एक अलग बात है, एक अलग बात कही गई, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा गया है। तो सबसे पहले आप करोगे, इस नंबर को ऐड कर लोगे, आप 50 से सेपरेट कर लोगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको ट्राई कीजिए अपने घर पर, तब तक के लिए शुक्रिया।